इंटेलेक्चुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग आदमी की लाइफ मशीन की लाइफ है, जिसके पास ना विल है ना कोई चॉइस है। उसकी लाइफ में इवेंट सिर्फ होती हैं, वो इवेंट्स क्रिएट नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी मैन की होल लाइफ एक्सीडेंट से कंट्रोल होती है और इन इवेंट्स का कोई और दूसरा रीज़न भी नहीं है। जिस तरह आदमी की एक्सटर्नल लाइफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कंट्रोल होती है, उसी तरह इनर लाइफ भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कंट्रोल होती है। मैन की इनर और एक्सटर्नल लाइफ इक्वली एक्सीडेंटल है। इंटेलेक्चुअल सिस्टम कहता है कि मैन इज एस्लीप, ही कैन नॉट डू, ही कैन नॉट रिमेंबर हिमसेल्फ। आदमी में डे ड्रीमिंग, आइडेंटिफाइंग, कंसीडरिंग, मेंटल कन्वर्सेशंस के विचारों का कंटिन्यूसली अनकॉन्शियसली फ्लो चलता रहता है, जो माइंड को लाइन ऑफ रेस्ट की ओर कंटिन्यूसली डेविएट करता रहता है। लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंट्स रेयर हैं, पर रियलिटी ये है मोस्टली इवेंट्स एक्सीडेंट्स से ही होती हैं। एक्सीडेंट का मतलब है ऐसी सर्कमस्टांसेज जो ना तो अपनी विल पर, ना दूसरे की विल पर और ना फेट पर डिपेंड हैं। इंटेलेक्चुअल सिस्टम कहता है कि हर एक इफ़ेक्ट का एक डेफिनेट कॉज है, पर जहाँ तक ह्यूमन लाइफ की बात है, इसकी इवेंट्स 3 लॉ के अंडर होती हैं। फर्स्ट, द लॉ ऑफ एक्सीडेंट। जब कोई इवेंट ऐसी होती है जिसका उस लाइन ऑफ इवेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उस इवेंट को एक्सीडेंटल इवेंट कहते हैं। सेकंड, द लॉ ऑफ फेट। पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फिजिकल कैपेसिटीज, हेल्थ, जिन इवेंट्स को रेफर करते हैं उन्हें फेट कहते हैं। बर्थ एंड डेथ भी। रेयरली ही फेट की वजह से कुछ इवेंट्स ह्यूमन लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल ही होती हैं। थर्ड, द लॉ ऑफ विल। हमारी प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि हमारे साथ होने वाली इवेंट दूसरों की विल पर ही डिपेंड करती हैं, दूसरों की विल पर ही अटैच हैं, क्योंकि हमारी विल अभी डेवलप नहीं। जब हम अपनी ओन विल डेवलप कर लेंगे, जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम कहता है कि हमारा एम है, तभी हम द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में एंटर कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल सिस्टम कहता है कि ओन विल डेवलप करना ह्यूमन का एम है, और तभी हम प्रॉपर इफेक्ट के लिए एक डेफिनेट कॉज क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।